अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जिस तरह आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल के ऊपर एक तो सबसे आसान जर्मन सीखने का मौका मिल रहा है आपको, और दूसरा जर्मनी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो फौरी तौर पर आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है, तो आज की भी एक रिलेटेड खबर जर्मनी से है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आइंस आस वाई या बे आइंस करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने पहले भी एक लैंग्वेज कोर्स अपलोड किया था, वो 3 महीने में किया था। ठीक है, अब हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज कोर्स जो 30 डेज में, ओनली 30 दिन में अब आप घर बैठे जो है B1 का कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। उस नए कोर्स का नाम जो प्ले लिस्ट है जिसमें आपको तमाम सबक एक सीक्वेंस और तरतीब के साथ मिलेंगे, उसका नाम है, प्ले लिस्ट का नोट कर लें, B1 30 डेज में। ठीक है, उसके 6 सबक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, कल हमने इसका लेसन नंबर 6 जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो वो प्लीज़ आप जाके उस प्ले लिस्ट को वॉच करके आप बहुत आसानी के साथ जर्मन सीख सकते हैं। ठीक है, तो सही है, फिर आज बढ़ते हैं। ये आज की खबर जो मैं आज सुबह इंटरनेट पे पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा है कि म्यूनिख एयरपोर्ट पर बोइंग 787 त्यारा हादसे से बाल बाल बच गया। जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक मुसाफिर त्यारे के टेक ऑफ के दौरान एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसने एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद को तशवीश में मुब्तला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बोइंग 787 त्यारे ने म्यूनिख एयरपोर्ट से परवाज के लिए रनवे पर रफ्तार पकड़ी तो इसके गुजरने से बड़ी मिकदार में गर्दो गुबार फजा में बुलंद हो गया। ठीक है, वहां पे जो गर्द थी, गुबार था, वो भी उसके साथ ही बुलंद हो गया। ठीक है, मंजर से अंदाजा होता है कि त्यारे के इंजन और तेज हवा के दबाव ने रनवे के करीब मौजूद गर्दो गुबार को बड़ी शिद्दत से उड़ा दिया। जर्मन मीडिया में इस वाक़े के हवाले से सुर्खी दी गई कि ये बहुत करीब मामला था जब रिपोर्ट में बताया गया कि त्यारे के टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मसाइल की इत्तलात सामने आ गई। वाक़े की तस्वीर में रनवे के करीब गर्दो गबार के बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक नीले रंग की चीज़ भी ज़मीन के करीब नज़र आ रही है। ताहम सिर्फ इस तस्वीर की बुनियाद पर यह हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं कि ये चीज़ क्या थी या इसका त्यारे के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक था। रिपोर्ट्स में बोइंग 787 का जिक्र किया गया है जो एक जदीद और बड़े मुसाफिर बरदार त्यारे के तौर पर दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। इस त्यारे का टेक ऑफ एक ऐसे वक्त में हुआ जब रनवे के अतराफ का माहौल और ज़मीन की सतह पर मौजूद गर्दोगुबार वाज़िया तौर पर नजर आ रही थी। अहम बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक त्यारे के टेक ऑफ के फौरन बाद मसाइल की इतलात मसूल हुई। इस तरह के वाक़यात में एयरपोर्ट हकाम और एयरलाइंस की जानिब से त्यारे की तकनीकी हालत, इंजीनियर, रनवे और मौसम समेत मुख्तलिफ अमल का जायजा लिया जाता है। फिलहाल इस तस्वीर से यह मालूम नहीं होता कि त्यारे में मौजूद तमाम मुसाफिर अमला की सूरत हाल से दो चार हुए। ठीक है, और ना ही सिर्फ इस मवाद की बुनियाद पर यह तस्दीक की जा सकती है कि कोई जानी नुकसान हुआ या नहीं। ठीक है, इसलिए वाक़े की मुकम्मल नई जानने के लिए मुतल्लिका एयरपोर्ट एयरलाइन हकाम के बाज़ाब्ता मालूमात का इंतजार ज़रूरी है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट जो बाद में भी सुनी है उसमें ये बताया जा रहा है कि अमले के तमाम अफराद और उसमें जितने भी मुसाफिर थे वो उनमें से कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ और बल्कि सब ठीक ठाक हैं, यानी कि किसी को भी चोट नहीं लगी। क्योंकि ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं म्यूनिख एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ हवाई अड्डों में शुमार होता है। आपको पता है जर्मनी का जो म्यूनिख एयरपोर्ट है उसमें बहुत मशहूर है और बहुत मसरूफ भी है। वहाँ बहुत ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ पे मतलब आती हैं जाती हैं। ठीक है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद मुसाफिर और तारे आमदरफ्त करते हैं। ठीक है, ऐसे में मामूली नज़र आने वाली तकनीकी या माहौली सूरत हाल भी हवाबाजी के माहिरीन के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। अब इसकी तवज्जो इस बात पर है कि त्यारे के टेक ऑफ के बाद दरअसल क्या मसला पेश आया, त्यारे ने अपनी परवाज़ मामूल के मुताबिक मुकम्मल की या नहीं, और हुकाम की तहकीकात में इस वाक़े की असल वजह क्या सामने आती है। तो ये ज़ाहिर बात है मज़ीद तफ़सीलात सामने आने के बाद ही इस वाक़े की मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो सकेगी। फिलहाल दस्तयाब रिपोर्ट और तस्वीर के मुताबिक म्यूनिख एयरपोर्ट पर बोइंग 787 ने टेक ऑफ के दौरान गैर मामूली सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई, जिसके फ़ौरन बाद त्यारे से मुतल्लिक मसाइल की इतलात मसूल हुई। ठीक है, तो ये जिस तरह बताया जा रहा है कि आपने भी खबरों में ज़रूर देखा होगा कि जैसे ही त्यारा जो वो टेक ऑफ करता है, ठीक है, तो रनवे को छोड़ता है तो उसमें ठीक है उसके साथ ही नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, त्यारे के साथ ही जो गर्दो गुबार है,
मिट्टी है वो भी उसके साथ ही वो उड़ते हुए हमें नज़र आती है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मज़ीद जो है वो ज़ाहिर बात है, आपको पता ही है जो एयरलाइंस होती हैं या जहाज़ के जो मामला होते हैं वो बड़े डीपली जाकर उनको मतलब उसके बारे में देखा जाता है और उसके बारे में देखा जाएगा कि क्या ऐसे मामला हुए ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है। तो ये खबर थी जो लेटेस्ट मैंने का जो थी वो आपके साथ हमने शेयर की है। तो और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आप इस चैनल के ऊपर सबसे बेस्ट और इजी वे में जर्मन सीखने का आपको मौका मिल रहा है और आप जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है। आपके हमें कमेंट्स, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स हमें रोज़ाना आती हैं और बताते हैं कि आपको इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छे से और आसान अंदाज में जर्मन सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड जो लेसन्स हैं वो टाइमली आप तक पहुंचते रहें। और इसी तरह जो लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ है, चाहे वो जर्मनी के अकॉर्डिंग कोई मतलब कवानीन के हवाले से है, कोई लेटेस्ट अपडेट होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर जो है वो अपडेट रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब अस। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।